नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हम उत्तराखंड करंट अफेयर। दोस्तों ये रहेंगे परीक्षा वाणी की बुक से, जो कि आपको परीक्षा वाणी के जो पीछे से जो लास्ट चैप्टर है दोस्तों उसमें भी आपको मिल जाएंगे। तो 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों हम इसमें देखने वाले हैं। वहाँ की इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 9000 अभ्यर्थी लगभग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं दोस्तों, लिंक है, आप आसानी से टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपने जो कल की वीडियो है उसे नहीं देखा है उससे भी जरूर से देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें भी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, किस स्थान में 6 अक्टूबर 2020 को भाषा संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की गई? तो भाषा संस्थान दोस्तों ये कहाँ? गैरसैंण होगा, इसका सेवतर गैरसैंण चमोली में है। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला कैशलेस हिल स्टेशन? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मसूरी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य में देवभोग प्रसाद योजना की शुरुआत हुई? तो देवभोग प्रसाद योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई दोस्तों 23 फरवरी 2018 को। तो फरवरी 2018, इतना याद रखिए, बहुत है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य का पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की स्थापना की गई है? तो ये की गई दोस्तों शीशमबाड़ा, जो कि कहाँ स्थित है? देहरादून में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य में मुख्यमंत्री सौर और स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई? तो ये की गई दोस्तों कब? 8 अक्टूबर 2020 को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 8 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर दोस्तों मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना होगा, ये है दोस्तों 8 अक्टूबर 2020। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना दोस्तों ये 28 मई 2020। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, यहाँ पर सौर कर लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग नहीं हुआ है। ये इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर 8 अक्टूबर 2020 को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राशन की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर में बदलने का निर्णय लिया? तो ये लिया दोस्तों 2018 में लिया गया था, ये भी जनवरी 2018 में। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक है फ्रॉम द कोर ऑफ आर्ट, पुस्तक है किसकी है? दोस्तों ये पुस्तक है रविंद्र सैनी की। तो बन सकता है एग्जाम में फ्रॉम द कोर ऑफ आर्ट। अगला है, गुरु कैला पीर का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों ये लगता है बूढ़ा केदार टिहरी में। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम एरोमा पार्क स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों ये हो जाएगा कहाँ? काशीपुर उधम सिंह नगर में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य एकल महिला ऋण योजना की शुरुआत हुई? तो ये हुई दोस्तों 8 मार्च 2018 को। तो मार्च 2018, 8 मार्च को महिला दिवस के दिन। अगला है, चंडी प्रसाद भट्ट को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों 2019 में, 31 अक्टूबर 2019। अगला प्रश्न है, राज्य में अम्ब्रेला एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों ये हुआ 23 सितंबर 2020 को। तो बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन कहाँ विकसित किया गया? ये दोस्तों माणा में किया गया। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, माणा में किया गया, माणा चमोली आप सभी को बताइए। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की गई? दोस्तों ये की गई पौड़ी में की गई। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस धाम को राज्य सरकार स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के तौर पर विकसित करेगी? दोस्तों ये बद्रीनाथ धाम को करेगी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मशरूम फेस्टिवल 2021 कहाँ हुआ? दोस्तों ये हुआ हरिद्वार में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला बाल थाना कहाँ पर खोला गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों देहरादून में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो याद रखना आपको, वंदना कटारिया को। तो हरिद्वार से इनका संबंध है, हॉकी से। तो ये आपको याद रखना है, इससे किसके लिए संबंध है ये भी बन सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ खोला गया? दोस्तों अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी आप देहरादून लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आपको देहरादून ही मिलेंगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून में। अगला है, कामधेनु संहिता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक भी है, तो रमेश सेमवाल, आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला है, 18 फीट 3 इंच का बथुआ उकाकर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया?
तो रमेश जोशी। अगला प्रश्न है भारतीय अंडर 23 अंतर्राष्ट्रीय टीम में चयनित रोहित दानू का संबंध किससे है? तो रोहित दानू का संबंध किससे, सिंपली इतना याद रखें, तो ये हो जाएगा फुटबॉल से। अगला है राज्य के किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया? तो देवी धुरा मेला। कई बार दोस्तों अगर आप पुराने पेपर देखेंगे कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, एक बार नहीं बहुत बार, तो देवी धुरा मेला है। अगला है राज्य के किस जनपद में पेंट माई सिटी अभियान की शुरुआत की गई? दोस्तों ये हो जाएगा हरिद्वार में। अगला प्रश्न है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित हेमंत कुमार पांडे का संबंध किससे है? तो पिथौरागढ़ से। तो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 तो हेमंत कुमार पांडे, ये भी याद रखना है और जनपद भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दून द्रोण मेला 2021 का शुभारंभ किसने किया? तो ज्योतिराज सिंधिया ने किया। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के लोक इतिहास के चितेरे डॉक्टर राम सिंह का निधन कब हुआ? तो अक्टूबर 2016, इतना याद रखें, 2016 में। अगला प्रश्न है राज्य का पहला वाहन फिटनेस सेंटर खोला गया? तो कल्याणपुर रुद्रपुर में, तो रुद्रपुर याद रखिए, रुद्रपुर में। अगला प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये आपको आसानी से मिल जाएगी, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। कल्चरल ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड हिमालय पुस्तक किसकी है? तो विश्वम्बर प्रसाद सती, आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला सवेरा फाउंडेशन ऑफ आर्ट हिमालय का है? दोस्तों ये है नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य ओडीएफ घोषित हुआ? तो दोस्तों 2018 में और 18 फरवरी 2018, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है राज्य के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2 हैं, भूपेंद्र कुमार सिंह संजय और प्रेमचंद्र शर्मा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा देश का पहला इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर कहाँ स्थित है? दोस्तों ये हो जाएगा उत्तरकाशी में। देश का पहला इंडोर स्पोर्ट क्लाइंबिंग सेंटर उत्तरकाशी। अगला गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की अधिसूचना जारी हुई? तो 8 जून 2020, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है देश का प्रथम काई शोध एवं संरक्षण केंद्र किस जनपद में खोला गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों नैनीताल। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है राज्य का पहला बांस बाजार बनेगा? तो दोस्तों ये हल्द्वानी में। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा राज्य में स्थित किस हवाई अड्डे को हवाई फील्ड के रूप में विकसित किया गया? तो ये होगा दोस्तों पंतनगर हवाई अड्डा, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है एयरमैक्स 21 नामक अभियान का समापन उत्तराखंड के मलारी गांव में हुआ, यह किस मंत्रालय ने शुरू किया? दोस्तों ये रक्षा मंत्रालय ने किया था। तो मलारी गांव चमोली में है। महापाषाणकालीन समाधानों की खोज हुई थी यहाँ से 1956 में। अगला है उन्मुक्त चंद किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्रिकेट से, आप सभी को पता है। अगला काव्यरथी साहित्य सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? तो नीरज सिंह को किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा बीज दान अभियान की शुरुआत राज्य के किस जनपद से हुई? दोस्तों ये जनपद है उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है भारत रत्न राधा कृष्णन गोल्डन मेडल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो उपासना शर्मा, तो ये आपको याद रखना है। अगला है राज्य में हवा की दशा और दिशा मापने के लिए सोनिक एनीमोमीटर कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों ये नैनीताल में। अगला प्रश्न है हाल ही में अमर शहीद श्रीदेव सुमन की कौन सी जयंती मनाएगी? तो ये दोस्तों 105वीं। तो जन्म आपको याद रखना है कि उनका जन्म हुआ था दोस्तों श्रीदेव सुमन का 25 मई 1916 को। तो 1916 से आप लगा सकते हैं कितने हो गए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अनुराग रमोला को। अगला हाल ही में किस राज्य द्वारा कीवी मिशन योजना तैयार की जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उत्तराखंड। अगला प्रश्न है मनीष कंसियाल जून 2021 को विश्व की सबसे ऊंची, ये जून तो दोस्तों इतना आएगा नहीं, मनीष कंसियाल विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़कर फतेह हासिल की, इनका संबंध किस जनपद से है? तो पिथौरागढ़ से है। और मनीष कंसियाल दोस्तों पर्वतारोहण से इनका संबंध है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है राज्य में गोद अभियान का संबंध है? तो इसका संबंध है कुपोषण मुक्त उत्तराखंड से। अगला है राज्य के किस जनपद में खैरालिंग मेला लगता है? दोस्तों खैरालिंग मेला कहाँ लगता है?
तो ये पौड़ी में लगता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, महिला ट्रांस हिमालयन साइकिलिंग अभियान में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया, तो श्रुति रावत, ये आपको याद रखना है। हाल ही में इंदिरा हृदय का निधन हो गया, उनका संबंध तो सभी को पता है राजनीति से। अगला प्रश्न है, राज्य में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 30 जून 2021 को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पर्यटन विभाग द्वारा फरवरी 2019 में पाटा ट्रेवल पार्ट का आयोजन कहाँ किया गया, तो ऋषिकेश में किया गया था उस समय। पुराने प्रश्न है। अगला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, तो जून 2018 में 27 जून 2018 सुद्धोवाला देहरादून में ये की गई। अगला, एकल महिला ऋण योजना की शुरुआत कब हुई, तो 8 मार्च 2018 को। अगला है, राज्य के किस जिले में सर्वप्रथम केसर की खेती शुरू की गई, दोस्तों ये की गई अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, हरिद्वार स्थित संस्कृत अकादमी का नया नाम उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम कर दिया दोस्तों 2020 में। और आपको बताना है, उत्तराखंड जो संस्कृत अकादमी है दोस्तों हरिद्वार में, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है, संस्कृत अकादमी हरिद्वार की स्थापना कब हुई थी। अगला प्रश्न है, देश के पहले थैलेस गार्डन की स्थापना की गई, दोस्तों ये की गई मुनस्यारी में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली गैर हिमानी नदी जिसके उद्धार के लिए भौगोलिक सूचना तंत्र की मदद से पुनर्जन्म मिल सकेगा, उद्धार के लिए दोस्तों ये हो जाएगा कोसी का किया जा रहा है, कोसी जो कि अल्मोड़ा में है। अगला, पिथौरागढ़ में अवनी संगठन की संस्थापिका कौन है जिन्हें नारी शक्ति पुरस्कार 2018 मिला, तो रश्मि भारती, नारी शक्ति पुरस्कार 2018। अगला प्रश्न है, किस वर्ष नैनीताल में लेक विंटर कार्निवल का आयोजन की शुरुआत हुई, तो ये हुई थी दोस्तों 2015 में। अगला, राज्य में ऋषिपर्णा अभियान की शुरुआत हुई, तो 6 नवंबर 2017 ऋषिपर्णा अभियान। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की शुरुआत हुई, तो 1 अक्टूबर 2017 दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की शुरुआत, तो 1 अक्टूबर 2017 में। अगला प्रश्न है, राज्य में उर्वरकों द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली की शुरुआत हुई, दोस्तों ये भी हुई थी 2017 में, 30 अक्टूबर 2017। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड जन आवास योजना का शुभारंभ हुआ, तो ये हुआ दोस्तों 2016 में, पुराना प्रश्न है, तो इतना याद रखिए, दिसंबर 2016, बाकी डेट है 15 दिसंबर 2016 उत्तराखंड जन आवास योजना। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पहली भारतीय सैनिक यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 चुनी गई, तो ये मेजर सुमन ग्वानिक जो कि हैं टिहरी की। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाबार्ड ने उत्तराखंड को कितने करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की, तो 25-54 करोड़, जहाँ तक नहीं आएगा एग्जाम में। अगला, राज्य में पचोई मेला कहाँ लगता है, तो हो जाएगा चक्राता में, पचोई मेला याद रखेगा। अगला, हाल ही में इंटरनेशनल म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित फलक सुतेड़ी का संबंध की जनपद से, तो चंपावत से। अगला, किस वर्ष उत्तराखंड को साहसिक पर्यटन हेतु पुरस्कार मिला, तो 2018 में। अगला प्रश्न है, राज्य में अटल चोटियां कहाँ हैं, तो अटल चोटियां दोस्तों ये हैं उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन एक्ट पारित हुआ, दोस्तों ये हुआ 10 दिसंबर 2019 को, तो ये भी आपको याद रखना है, उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन एक्ट 10 दिसंबर 2019। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, स्मार्ट सिटी योजना के तहत त्रिवेंद्र रावत ने देहरादून में कौन सी योजना की शुरुआत की, सदैव दून योजना। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक से डीजल बनाने वाला देश का प्रथम संयंत्र खुला है, कहाँ खुला दोस्तों, देहरादून में। तो दोस्तों इसमें हमने देखे 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए।